वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2017 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस साइड में क्या दिया गया? मार्च से लेकर जुलाई तक के महीने दिखाए गए और इन सिंबल के द्वारा केलों की बिक्री को दिखाया गया। इस एक सिंबल का मतलब है 5 दर्जन। उल्लेखित महीनों में कुल कितने केले बिके? रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मार्च से जुलाई तक के मंथ है, ये सिंबल है और इस सिंबल का मतलब है 5 दर्जन केले। व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्ड बनानास ड्यूरिंग द गिवन मंथ्स? तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे इन सिंबल्स को। 3 3 6 सिंबल है मार्च में, अप्रैल में 3, मई में है 5, जून में है 2 और जुलाई में है 7। टोटल कर लेंगे 7 2 9 5 14 3 17 6 23, यानी 23 सिंबल केले बिके हैं और एक सिंबल का मतलब है 5 दर्जन, यानी 5 दर्जन से गुना करना होगा। तो 23 को 5 से गुना करने के लिए क्या करेंगे? 20 को 5 से करेंगे 100 हो जाएगा और 3 को 5 से करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 115 दर्जन केले बिकेंगे। क्वेश्चन में आंसर जो है दर्जन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स में। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 से गुना करेंगे। अब 12 से गुना करना बहुत आसान है। सबसे पहले 5 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। 12 बचे 60, बचा 6, 12 कम 12 6 18, बचा 1, 12 एकम 12 1 13, 1380 केले बिके हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक दिन में दिए गए व्याख्यान और प्रवक्ता। प्रवक्ता है अमित, गोपाल, राम, प्रमोद, विशाल एंड राघव। अमित तथा राघव द्वारा ली गई कक्षाओं और गोपाल तथा प्रमोद द्वारा ली गई कक्षाओं में कितना अंतर है? स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इधर दिया हुआ लेक्चर इन अ डे और इधर दिया है लेक्चरर का नाम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर टेकन बाय अमित एंड राघव टू गोपाल एंड प्रमोद ड्यूरिंग ए वीक? याद रखना है, यहाँ पे एक सप्ताह का पूछा जा रहा है और यहाँ पे ये दिया है लेक्चर इन ए डे, एक दिन में कितना लेक्चर दिया है। तो जो भी यहाँ से अंतर निकलेगा उसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला है अमित एंड राघव। अमित है ये, राघव है ये। अमित ने कितने दिए हैं? देखिए इसका टॉप 2 को कोइंसाइड कर रहा है, यानी 2 लेक्चर दिए हैं। राघव का टॉप जो है 5 के पास है, यानी 5 लेक्चर दिए हैं। तो अमित एंड राघव ने एक दिन में 7 लेक्चर दिए। गोपाल एंड प्रमोद, गोपाल का टॉप देखिए 4 के पास है एंड प्रमोद का है 3 के पास, यानी 3। इन दोनों ने भी एक दिन में 7 लेक्चर दिए हैं। तो दोनों के लेक्चर की संख्याओं में एक दिन में अंतर है 0, तो 7 दिन में अंतर भी 0 ही होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए ये एक दिन का अंतर निकला। अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर होता, 2 होता, 3 होता, तो हम लोग उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब हमें उनकी लेक्चर की संख्याओं में अंतर पता चलता। क्वेश्चन नंबर 53, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है? द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 48 मीटर इज हाउ मच? हमारे पास जो शेप है वो है वर्ग। वर्ग का परिमाप पता करने के लिए उसकी लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, उसकी भुजाओं की लंबाई। तो चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर होता है 4 × L और वो दिया हुआ है 48 मीटर। तो जब हम लोग 4 को शिफ्ट करेंगे तो हमें L का वैल्यू मिल जाएगा 48/4 मीटर। 4 से ये 12 बार में कट गया, यानी L का वैल्यू आ गया 12 मीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L × L और L है 12 मीटर × 12 मीटर, तो ये हो गया 12 × 12 मीटर स्क्वायर, यानी 144 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि हर संख्या से 3 घटा दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। If 3 is subtracted from each of the values, then the new average will be how much? अब इसमें एक रूल है, एक फॉर्मूला है कि अगर आपका पुराना औसत है x और यदि हर संख्या में
जैसे ये इंपॉर्टेंट है, हर संख्या, यदि हर संख्या में p को जोड़ दिया जाए तो नया औसत हो जाता है x प्लस p। यदि हर संख्या में p को घटा दिया जाए तो x माइनस p हो जाएगा नया औसत। यदि हर संख्या में p से गुना कर दिया जाए तो नया औसत x इंटू p हो जाता है। यदि हर संख्या को p से डिवाइड किया जाए तो नया औसत हो जाता है x डिवीजन p। तो ये बहुत ही सिंपल आसान फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी चीज जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं वो हर संख्या में होनी चाहिए, तब आपका नया औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस केस में 3 घटाया गया है तो हमारा नया औसत जो है 18 माइनस 3 यानी 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। वे दोनों संख्याएं क्या हैं? Two numbers are in the ratio 2:3. If 9 is added to each, they will be in the ratio 3:4. The numbers are which one? तो देखिए यहाँ पे दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या को हम लोग मान लेंगे 2x और दूसरी को मान लेंगे 3x, राइट। अब बोला जा रहा है कि दोनों में अगर 9 जोड़ रहे हैं तो नया जो अनुपात है वो हो जाता है 3:4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 2x प्लस 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 36। 3 को 3x प्लस 9 से करेंगे तो 9x प्लस 27। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8x को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे और 27 को हम लोग लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 36 माइनस 27 हो जाएगा और 9x माइनस 8x हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो प्लस या माइनस में जो चीजें रहती हैं उनको साइड चेंज करने पे उनका साइन भी बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब ये क्या हो गया 9 हो गया और इधर बचा x, यानी x का वैल्यू 9 हुआ। तो दोनों नंबर क्या क्या हुआ, ये 2x का मतलब है 2 इंटू 9 यानी 18 और 3x का मतलब है 3 इंटू 9 यानी 27। दोनों संख्याएं हो गई 18 एंड 27, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, उस बक्से का आयतन कितना होगा जिसका हर किनारा 3 मीटर लंबा है? What is the volume of a box whose each edge measures 3 मीटर in length? तो बेसिकली ये जो बॉक्स है वो घनाकार है, यानी क्यूबिक शेप का है। अब इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू एल इंटू एल, जहां L क्या है उसका किनारे की लंबाई है या एज की मेजरमेंट है। तो L इस केस में 3 मीटर है, 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 3 या 9 या 27, 27 मीटर, मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्यूब हो गया और इसी को बोलते हैं घन मीटर। तो आंसर हो गया 27 घन मीटर या 27 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर पी। क्वेश्चन नंबर 57, एक बस सुबह 9:10 बजे दिल्ली से खुलती है और सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। उस बस की यात्रा का कुल समय कितना है? A bus starts at 9:10 a.m. from Delhi and reaches Chandigarh at 4:20 p.m. The total time in this journey is how much? तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें पहला समय लिख लेंगे 9:10 और ये सुबह का है AM लिख लेंगे, और दूसरा है सायं यानी शाम का 4:20, इसको PM लिख लेंगे। इन दोनों टाइम के बीच में कहीं पे नून हो रहा होगा, 12 PM हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 9:10 से 12 PM तक कितना टाइम निकला उसको काउंट कर लेंगे। अगर 9 बजे से स्टार्ट होता है तो 3 घंटा लगता है, लेकिन 10 मिनट बाद स्टार्ट हुआ यानी 2 घंटा 50 मिनट है। और 12 से 4:20 हो गया 4 घंटा 20 मिनट। अब इन दोनों टाइम्स को जोड़ लेंगे, 2 आवर 50 मिनट, 4 आवर 20 मिनट। 50 to 20 70 होता है, तो उसमें से 60 निकाल लेंगे तो बचेगा
10 मिनट। 60 क्यों निकाला? क्योंकि वो 1 आवर के बराबर है, वो हम लोग इसको दे देंगे, आवर वाले को दे देंगे। 4 2 6 1 7, 7 घंटा 10 मिनट की ये टोटल जर्नी थी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, किसी विद्यार्थी ने गणित की पहली परीक्षा में कुल 25 अंकों में से 18 अंक अर्जित किए। गणित की दूसरी परीक्षा में उसने 22 अंक अर्जित किए। उसके द्वारा दूसरी परीक्षा में अर्जित अंक पहली परीक्षा में अर्जित अंक से कितने प्रतिशत अधिक है? A student scored 18 marks out of 25 marks in the first test of math. In the second test, he scored 22 marks. Marks in the second test exceed his first test by how many percentage? तो देखिए, पहला टेस्ट हुआ तो उसमें उसने मार्क्स लाए हैं 18 अंक 25 में से, ऐसा लिखते हैं हम लोग। और दूसरी बार जो एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, तो उस पर लाए 22 ऑफ 25। ये तो हो गया भिन्न में लिखने का तरीका। और अगर हम परसेंटेज देखें तो 100 से गुना कर लेते हैं तो परसेंटेज हो जाता है। यहाँ भी 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज हो जाएगा। तो 25 से 4 बार में कट जाता है, यहाँ भी कटेगा। तो ये हो गया आपका 72% और ये हो गया आपका 88%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 88 माइनस 72, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 16% की बढ़ोतरी हुई है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।